जी। तो ये सब म्यूट कर रहा बहुत हूँ। है, यहाँ सर्दी बढ़ रही है। आज तो शर्मा जी भी कह रहे थे हम ज्वाइन शर्मा जी आने करेंगे वाले कि थे, नहीं अभी। पता नहीं कहाँ रह गए। आ चेला, जाए। गुरु का चेला। हाँ, आ जाए, आ जाएंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कर लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं मगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लियो साइन है, जो कि हमारे लिए मघा नक्षत्र जो है लियो साइन में आता है। 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट। लियो में 3 नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले मघा आएगा, फिर पूर्व फाल्गुनी आएगा। ये 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक जाएगा। और उसके बाद में एक चरण जो आएगा उत्तर फाल्गुनी का आएगा। इसके 4 चरण जाएंगे, इसके 4 चरण जाएंगे, और इसका जो है एक चरण जाता है। ये 9 चरण जो है मघा नक्षत्र, सॉरी, यहाँ पर ये मघा है, पूर्व फाल्गुनी है और उत्तर फाल्गुनी। ये लियो साइन में है। लियो मतलब सिंह राशि। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि पांचवा हाउस कह लीजिए या लियो साइन कह लीजिए, ये पूर्व पुण्य और पूर्व पाप, मतलब पूर्व जन्म से संबंधित है। पास्ट लाइफ कर्मा, चाहे वो पूर्व पुण्य हो चाहे वो पूर्व पाप है, संचित कर्म। वो संचित कर्मा में पूर्व पुण्य भी है, पूर्व पाप भी है। तो एक बेसिकली संचित कर्मा से संबंधित ये साइन है। ठीक है, तो ऐसे में सूर्य की राशि है। सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, सोल, 5th हाउस ऑफ काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष के हिसाब से 5वें भाव का ओनर है। अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है, सोल को सिग्निफाई करता है, और 5वें भाव को भी। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं, बट मेनली हम जो बता रहे हैं यहाँ पर ये 3 चीजें। ठीक है, अब ये जो है अन्नमय कोश, एक अन्न में हम लोग जानते हैं पंचकोश में एक अन्नमय कोश भी है। पंचकोश जो है, हमारे पंचकोश होते हैं, उसमें से एक जो है अन्नमय कोश है, जो हमारे साथ साथ चलता है। हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, ये वो सब चीजें जो है उसके साथ में चलती हैं। ये इस अन्नमय कोश में 5 एलिमेंट्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। 5 एलिमेंट है। सबसे पहला अर्थ है। अर्थ जो है ये एक तरह से स्टोरेज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। इसको फर्दर जो है 2 चीजों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब यह है नॉन पेरिशेबल, जो कि किसी भी तरीके से दूसरे जन्म के साथ साथ जाता है। ये नित्य कर्म है। मतलब आप किसी की भी मृत्यु हुई तो जो भी ये स्टोरेज है उस जन्म का, ये नित्य कर्म के रूप में नॉन पेरिशेबल एटम है, जो आदमी की दूसरी लाइफ में कंटिन्यू होता है। एक अनित्य कर्म है। अनित्य कर्म जो है पेरिशेबल आफ्टर डेथ। ये पेरिशेबल है, मतलब ये एक तरह से पेरिशेबल है।
ये उस वक्त में खत्म हो जाता है, ये जो एटम है, और दोबारा से जन्म लेने के लिए एसिमिलेशन अगेन टू फॉर्म ए न्यू लाइफ इन वूम। ये नया जन्म लेने के लिए जो भी ये वाला जो अर्थ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एलिमेंट बताया अर्थ का है, अर्थ के अंदर में दो चीजें बताई गई, एक नित्य कर्म है, एक अनित्य कर्म है। नित्य कर्म जो नॉन पेरिशेबल है, यहाँ पर जो है ये कैरी होता है, फॉरवर्ड है एक तरह से, और ये पेरिशेबल डेथ के बाद खत्म हो जाता है। किस रूप में? एक तरह से दोबारा जन्म लेने के रूप में खत्म होकर के दोबारा से जन्म ले लेता है, न्यू लाइफ इन वो। ठीक। दूसरा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या है? एक फ्यूचर है, मेमोरी है, प्यूरिफिकेशन है, और सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ। ये जो है एक तरह से मेमोरीज के रूप में, सप्रेस्ड मेमोरीज के रूप में साथ चलता है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट जो है ये कर्मा ऑफ पेरेंट्स, संस्कार, ये है हमारा मणिपुर चक्र। ये मिलते हैं नए जन्म के साथ में, कर्मा ऑफ पेरेंट्स। ठीक है। उसके बाद है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जो है हमारा हार्ट चक्र है। और फिर जो है वो स्काई है, वो एलिमेंट है। ये एक तरह से साउंड के रूप में है, ब्लू कलर में है, एक तरह से ब्लू कलर एनर्जी है। which takes care of baby। नहीं, ये आएगा साउंड ब्लू कलर, तो ये आएगा इसके बाद में, इससे पहले। ये स्काई जो है, स्काई हमने बताया, हाँ, ये स्काई जो है एक साउंड है, ब्लू कलर एनर्जी है, और जो ब्लू कलर एनर्जी चक्र जो है ये एक तरह से नीलकंठ है, थ्रोट चक्र। हम कहते हैं ना शिव जी का जो गला है वो नीला है, तो ये जो थ्रोट चक्र है ब्लू कलर एनर्जी है। ठीक है। ये रिप्रेजेंट होता है सैटर्न और राहु, एंड एनर्जी ऑफ सैटर्न, राहु, एनर्जी ऑफ स्नेक। विष है ना, पॉइजन है। तो बेसिकली ये एक्युमुलेशन है 5 तत्वों का, इसको हम स्नेक पॉइजन भी कह सकते हैं। मदर जो है फर्स्ट गुरु ऑफ चाइल्ड, which take cares of a baby from her स्वादिष्टान चक्र। आवल नावल जहां होती है आदमी की, वहीं से सारा का सारा जो है
कंट्रोल है। मदर के स्वादिष्टान चक्रा से जो है वो एक तरह से पूरा का पूरा मदर केयर करती है। अगर हम इसको हाउस से समझना चाहें तो आप ये मान लीजिए 4th हाउस जो है वो वूम है, मदर का भी कहते हैं 4th हाउस। 5th हाउस जो है वो प्रोजनी है। 9th हाउस जो है umbilical कॉर्ड है। ये 8th हाउस जो है ये एक तरह से समाधि है, डीप स्लीप इन समाधि। मतलब ये कहा गया स्लीप विद अवेयरनेस। जब माता जो है बच्चे को जन्म लेती है उस वक्त की सिचुएशन है, चाहे वो एनेस्थेसिया दे दिया जाए मदर को तो है, या किसी भी तरीके से जो है वो उस वक्त में जो है 8th हाउस ये एक्टिवेटेड होता ही है। ठीक है, तो ऐसे में 9th हाउस umbilical कॉर्ड हो गई, 5th हाउस प्रोजनी और गुरु जो है, गुरु यहां पर बताया गया डॉक्टर, जो कि सबसे पहला पेन देता है बच्चे के जन्म के साथ, जो उसे रोने के लिए फर्स्ट पेन गिवन टू चाइल्ड टू क्राई, ये डॉक्टर है। ठीक है, गुरु जो है वो प्राण है, लाइफ फोर्स, उस रोने के साथ ही लाइफ फोर्स जो है वो बच्चे को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे में ये सारे के सारे उस तरीके से बताए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। ठीक है, मघा जो है एक उग्र नक्षत्र है। इसको उग्र नक्षत्र कहा गया मघा। ये नक्षत्र फेवरेबल है, फेवरेबल फॉर डिस्ट्रक्टिव डीड्स, डिस्ट्रक्टिव डीड्स। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रक्शन से संबंधित काम करना हो उसके लिए ये नक्षत्र फेवरेबल है। डिस्ट्रक्टिव जैसे कि सच एज डिमोलिशिंग एनी स्ट्रक्चर। मान लीजिए दिल्ली में, नोएडा में जो वो ट्विन टावर तोड़ा गया, वो डिस्ट्रक्शन था। वो ऐसी कार्रवाई जो है कोई भी ऐसे इस नक्षत्र में करी जा सकती है। सेटिंग फायर्स, डिस्ट्रक्शन है ये भी, सेटिंग फायर्स। दैट रिक्वायर फोर्स, वेपन्स चलाने के लिए, किसी चीज को डिस्ट्रक्शन करना है, फॉर कॉन्फ्रंटिंग एनिमीज। मतलब कहने का यह है किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो, आज वॉर हो रहा है उसमें भी डिस्ट्रक्शन है, तो उन सब चीजों के लिए ये नक्षत्र जो है वो
अच्छा, मघा नक्षत्र ट्रांसलेट्स मैग्निफिसेंट, एक शब्द में इसे मैग्निफिसेंट, और सिंबलाइज्ड बाय रॉयल थ्रोन, इसको सिंबलाइज किया जाता है रॉयल थ्रोन से। जो लोग इसमें जन्म लेते हैं वो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है पावर के बल पे, पावर के बल पे पोजीशन को अटेन करना, अपने गोल्स की प्राप्ति करना, ये उनके लिए एक उनके अंदर में क्वालिटी होगी। पीपल बॉर्न अंडर मघा have the ability to use power and position to attain their highest goals. ये इनके पास में क्वालिटी होती है जिनका जन्म जो है मघा नक्षत्र में हुआ हो। इसका जो देवता है या इसका जो डाइटी है वो पितृ है, पितृजूल द नक्षत्र, जिनको हम पितृ कहते हैं, पितृजूल मघा। Those born under this star, जो इसके अंतर्गत जन्म लेते हैं, have a strong connection to their lineage, जो उनके पितृ हैं या उनकी जो परिवार की लाइनेज है उसके साथ में उनका गहरा संबंध बनता है। पितृपक्ष means the fortnight of the ancestors। हम जब कहते हैं पितृपक्ष उसका मतलब यह है वो जो 15 दिन है वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए है। It is 16-day lunar day period या 16 lunar day period। एक सेकंड म्यूट कर रहा हूं। Sixteen lunar day period when Hindus pay homage to their ancestors। पितृ by offering food, ये तो हम सभी लोग जानते हैं
16 दिन का पीरियड होता है, जिसको पितृपक्ष कहा गया। ये मघाई है, पितृ का इसका रूलर जो है वो पितृ है। ठीक है, इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेनरस, spiritually inclined, respectful to ancestors, manage numerous people, and engaged with work। मतलब एक समय पर ये सब काम एक साथ में भी कर सकता है। मैनेजिंग न्यूमरस पीपल एंड एंगेज्ड इन वर्क, सारी चीजें आएंगी। अब इसके लिए जो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने शुरू में कहा मैग्निफिसेंट है, मैं इसकी पूरी वो बता रहा हूं आपको। इंटरप्रिटेशन मैग्निफिसेंट, पाठक जी भूला नहीं हूं मैं आपकी बात, कोशिश कर रहा हूं। सिंबल रॉयल थ्रोन, एनिमल सिंबल मेल रैट, चूहा। प्रेसाइडिंग डाइटी पितृ। कंट्रोलिंग प्लैनेट केतु। रूलिंग डाइटी ऑफ कंट्रोलिंग प्लैनेट या रूलिंग डाइटी ऑफ केतु, गणेश। नेचर राक्षस, जेंडर फीमेल, दोष कफ, गुण तामसिक, एलिमेंट वाटर। इसके 4 चरण हैं, उन चरण के बारे में बताने वाले। चार चरण है। पहला चरण जो है, फर्स्ट चरण 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक, यहां पर जो है लियो साइन के अंदर में आएगा और ये रूल करता है मार्स। मतलब पहला नवांश जो है इसका मंगल का आएगा, एरीज साइन का आता है। सेकंड, दूसरा आएगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक आएगा, यहां पर रूल करेगा वीनस। तीसरा चरण जो है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक जाएगा, इसको रूल करेगा मरकरी। चौथा चरण जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, इसको रूल करेगा
मून। ये इसके 4 चरण। ये एक इनऑस्पिशियस, इट इज एन इनऑस्पिशियस तामसिक फीमेल नक्षत्र